एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये होता है बार-बार और नई पीढ़ी के लोग आमतौर पर इस तरह की बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना चाहिए था एक टाइम पर बीकेयू को। टिकैत को ये फैसला लेने की ज़रूरत थी क्योंकि उस समय उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता सहारनपुर से गोरखपुर तक थी। उन्होंने रजबपुर में सत्याग्रह किया, उन्होंने नईमा बचाओ आंदोलन चलाया, गोरखपुर तक उनके फॉलोअर्स थे। तो अगर उस समय एक वो पॉलिटिकल विंग बना करके इलेक्शन में कूद जाते या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोएलिशन करते, किसी के साथ शामिल होते और यूपी के मुख्यमंत्री के पद तक जाने की कोशिश करते, तो शायद किसानों के हक में कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। आपको लगता है कि ये अप्रोच ठीक थी या जो टिकैत साहब ने स्टैंड लिया वो ज़्यादा ठीक था? जो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन कह कर के आते हैं उनको नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने कोई गलतफहमी नहीं पाली, उन्होंने भी गलतफहमी पाली थी। उनका बेटा भी खतौली से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी, 9,000 वोट मिले थे। खतौली तो उनका अपना एरिया था। उनके बेटे ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था अमरोहा से, 9,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भी जमानत जब्त हो गई थी। तो जो किसान है वो बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकली हमारी लीडरशिप कौन करेगा। नॉन पॉलिटिकली जब हमारे इश्यूज आएंगे तो आंदोलन को लीड कौन करेगा। आपको लगता है सर कि ये जो कंट्राडिक्शन था चौधरी चरण सिंह के परिवार में, उनकी लीगेसी वो बाद में संभाल रहे थे अजीत सिंह जी, और इधर टिकैत साहब, तो दोनों के फॉलोअर्स चूंकि लगभग कॉमन थे, फार्मर्स कम्युनिटी थी, तो दोनों के बीच में जो कंट्राडिक्शन था उससे कहीं ना कहीं दोनों का नुकसान हुआ? मैंने आज तक ये बात किसी को कही नहीं, पहली बार तुम्हारे चैनल पर कह रहा हूँ। मेरा नज़दीकी संबंध महेंद्र सिंह टिकैत से भी रहा है, मेरा नज़दीकी संबंध चौधरी अजीत सिंह से भी रहा है। उस समय अजीत सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे और विपक्ष में भी रहे, और महेंद्र सिंह टिकैत का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो। सारे आंदोलन कवर किए हैं, चंडीगढ़ जाने से पहले, 97 से पहले। दोनों के बीच में एक टसल थी, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। मैं कई बार अजीत सिंह के बारे में जब महेंद्र सिंह टिकैत से बात करता था तो उनके चेहरे के पर जो भाव आते थे वो अच्छे नहीं होते थे। इसी तरीके से जब मैं अजीत सिंह के साथ बैठता था, अजीत सिंह के साथ मैंने बहुत यात्राएं की हैं। जब वो सेंट्रल मिनिस्टर थे तब भी बहुत सारे चार्टर प्लेन में मैं मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया, दूसरे इलाकों में भी हम लोग साथ साथ कई घंटे हमारे बीतते थे। तो हर तरह की बातें कर लेते थे हम लोग, राजनीतिक भी और नॉन पॉलिटिकल भी। तो जब अजीत सिंह से महेंद्र सिंह टिकैत का, उनके आंदोलन का चर्चा होता था तो अजीत सिंह के चेहरे पर जो भाव आते थे वो व्यक्त नहीं किए जा सकते। यानी दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। दोनों एक दूसरे को मतलब अगर पसंद करते और एक दूसरे को वो पूरक बन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते तो इस पूरी बेल्ट के किसानों का बहुत भला हो जाता। लेकिन ये हुआ नहीं। कई ऐसे कांड हुए उस दौरान, एक भविष्य में हुआ था, दूसरी जगहों पे हुए थे। जब पता लगा कि अजीत सिंह को आना है और उधर से पता लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत भी उसी दिन आ रहे हैं, तो फिर कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे हरपाल सिंह को फ़ोन करना पड़ा। हरपाल सिंह जो उनके सचिव थे, कि अजीत सिंह का टाइम ये है, अगर ये टिकैत पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब टसलबाजी एक टाइम में इतनी ज़्यादा थी दोनों के बीच में। और वो टसलबाजी की वजह ये थी कि मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स कर रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत को अपनी काख में ले करके। चौधरी देवीलाल ने हरकत करनी शुरू कर दी थी, बाद में चंद्रशेखर ने भी ये काम किया, और इसको अजीत सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बना लिया था कि महेंद्र सिंह टिकैत कहीं ना कहीं टूल बन रहे हैं कुछ उनके विरोधी नेताओं के हाथों का। तो इसलिए भी टसलबाजी बहुत ज़्यादा थी। तो वो दौर तो ऐसा है जिस पर मैं एक किताब भी लिखना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं। संकट ये है।